नील और देवीय साम्राज्य के योद्धा अब आध्यात्मिक जाति के शिकंजे में थे। उनका बंधन सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं था, उनकी आत्माएं तक जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वो चाहकर भी हिल नहीं सकते थे, बस महसूस कर सकते थे कि उन्हें नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र के गहरे केंद्र की ओर ले जाया जा रहा है। इसी दौरान अचानक कुछ ही दूरी पर जमीन फटने जैसी भयावह कंपन गूंजी और पूरा गुप्त क्षेत्र झटकों से कांप उठा। आसपास के जर्जर मकान एक एक करके ढहने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति भीतर से उन्हें तोड़ रही हो। नील हिल नहीं पा रहा था, पर उसके भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? उसने घबराते हुए पूछा। इस पर सुलोचना ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, कौन जानता है, इन बेवकूफों ने हमेशा अजीबोगरीब काम किए हैं। एक बार तो इन लोगों ने ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को नष्ट करने की योजना बनाई थी। उस समय 10 से अधिक ग्रह नष्ट हो गए थे। अंत में कई प्रजापतियों ने मिलकर इनका प्रतिकार किया, जिससे इनके कई लोग मारे गए। तब कहीं जाकर ये लोग शांत हुए। नील ये सुनकर सन्न रह गया। उसने पाप की मीनार में जो कुछ अनुभव किया था, उसके बारे में सोचते हुए उसे एक पूर्वाभास हुआ। आखिर उसे आध्यात्मिक जाति द्वारा मान्यता दी गई थी। क्या इसका मतलब ये था कि वो भी आध्यात्मिक जाति का सदस्य था? लेकिन उसके लिए ऐसे पागल लोगों में शामिल ना होना ही बेहतर था। इस समय उसका शरीर अपने आप ही आगे की ओर बढ़ रहा था। इमारतों के मलबों के ढेर से गुजरने के बाद नील ने अपने सामने एक विशाल गोलाकार गड्ढा देखा। उस गड्ढे के किनारे 6 लोग खड़े थे, जिनमें वो लंबा और बलिष्ठ व्यक्ति और काले कपड़ों वाला युवक भी शामिल थे। तभी कई सारे काले राक्षसी जीव विशाल गड्ढे से बाहर निकल आए। जैसे ही वो काले राक्षसी जीव बाहर निकले, उन्होंने गड्ढे के किनारे पर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। इसी के साथ कई सारी काली रोशनी की लहरें उन 6 लोगों की ओर बढ़ने लगी। लेकिन काले कपड़ों वाला युवक गड्ढे के किनारे खड़ा अपनी काली तलवार हवा में लहराता जा रहा था। हर बार के साथ काली रोशनी चमकती और 5-6 काले राक्षसी जीव पल भर में धुएं की तरह बिखर जाते। इसी बीच उसने ठंडी आवाज में कहा, वो दुष्ट बेहद धैर्य वाला है, उसे जबरदस्ती बाहर निकालना नामुमकिन है। इतने में पद्मिनी कई सूर्यमंडल विशेषज्ञ की नियंत्रित लाशों के साथ वहां पहुंची। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी और तभी उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर दूसरी तरकीब अपना दे। तुम्हारी भविष्यवाणी सही थी वैद्यनाथ भाई। हमें यहाँ कुछ लाशें मिल गई हैं, इन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। उस गड्ढे में छिपे दुष्ट जीव को पकड़ने के लिए आध्यात्मिक जाति ने कुल 7 लोगों का समूह भेजा था। पद्मिनी जिसके पास खड़ी थी, वो वही लाल पोशाक और चांदी का मुखौटा पहने भविष्यवक्ता वैद्यनाथ था। वैद्यनाथ ने धीमे से सिर हिलाया और आदेश दिया, तो चलो हिस्से आजमाते हैं। हरीश, अब तुम्हारी बारी। उसके शब्द सुनते ही पास खड़ा हरीश गर्व से मुस्कुराया। उसने अपनी पीठ से एक चमकदार सुनहरी मछली पकड़ने वाली छड़ी निकाली और उत्साह से बोला, समझ गया वैद्यनाथ भाई। फिर उसने उस छड़ी को लहराया और एक हरे रंग की किरण दैवीय साम्राज्य के योद्धाओं की ओर बढ़ने लगी। फिर उस किरण ने सूर्यमंडल के योद्धाओं में से एक को कसकर बांध लिया। आत्मा स्रोत पत्थर को पद्मिनी ने पहले ही सील कर दिया था, इसलिए सभी लाशें और यहाँ तक कि उनके अंदर मौजूद आत्माएं भी लकड़ी के पुतलों की तरह हो गई थी। वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी और ना ही इस तरह के हमलों का विरोध कर सकती थी, लेकिन वो सभी होश में थे। सूर्यमंडल के एक शक्तिशाली योद्धा को ऐसे ही पकड़ लिया गया था और उसे इस गड्ढे में मौजूद जीव को खिलाने के लिए चारे के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इस तरह का दृश्य देखकर सभी सूर्यमंडल योद्धाओं की आत्माएं डर से कांप उठी। पद्मिनी ने उन सूर्यमंडल योद्धाओं का डर महसूस कर लिया और फिर उदासीनता से कहा, आत्मा की ऊर्जा जितनी मजबूत होगी, वो दुष्ट उतना ही ज्यादा आकर्षित होगा। हरीश, चलो इसे आजमाते हैं। ये सुनकर हरीश ने सिर हिलाया और अपने हाथ में मौजूद छड़ी लहराकर उस लाश को गड्ढे में उतारने लगा। लेकिन अभी उसने लाश को थोड़ा ही नीचे उतारा था कि तभी दर्जनों काले राक्षसी जीव अचानक गड्ढे से बाहर निकल आए और अपना मुंह खोलकर उस लाश की ओर जहरीली लहरें छोड़ने लगे। उन जहरीली लहरों के संपर्क में आते ही उस सूर्यमंडल योद्धा की लाश उसमें मौजूद आत्मा के साथ नष्ट हो गई। ये देखकर वैद्यनाथ ने उदासीनता से कहा, वो दुष्ट वास्तव में बहुत ढीठ है, उसने इसे नहीं खाया। हरीश, कुछ और लाशें डालो। ये सुनकर हरीश के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और उसने अपने हाथ में मौजूद छड़ी को धीरे से लहराया। ये देखकर दैवीय साम्राज्यों के योद्धाओं की आंखों में डर का भाव आ गया।
हालांकि वो हिल नहीं सकते थे, फिर भी अपने सामने की घटना को देख सकते थे। उन्हें पता था कि अगर उन्हें इस मछली पकड़ने वाली छड़ी ने बांध लिया तो ये उनके लिए मौत की सजा के समान होगा। वो इस मनुष्य जगह से भागना चाहते थे, लेकिन उनमें प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी। ऐसे में वो केवल देख सकते थे कि कैसे वो छड़ी उनके जीवन और मृत्यु को निर्धारित करती है। अगर उन्हें किसी चीज को दोष देना था तो वो केवल खुद को ही कमजोर होने के लिए दोषी ठहरा सकते थे। इस बार जब मछली पकड़ने वाली छड़ी के धागे करीब आए तो उसने सीधे 6 सूर्यमंडल योद्धाओं को बांध लिया। उनमें से 2 सूर्यमंडल योद्धा पुखराज सैन्य भवन के भवन प्रमुख थे। दैवीय साम्राज्यों में उन्हें आम जनता से ऊपर माना जाता था, लेकिन इस स्थान पर उन्हें महत्वहीन चारे की तरह प्रयोग किया जा रहा था। तभी हरीश ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, इस बार मैं उसके सामने एक बड़ा टुकड़ा फेंकूंगा। एक बार जब वो इंसानी मांस का स्वाद चख लेगा तो वो और अधिक के लिए भूखा हो जाएगा। इस बार हरीश ने 6 लोगों को हवा में नहीं लटकाया। इसके बजाय उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी को लहराया और उन सभी को बड़े गड्ढे में फेंक दिया। उसी समय पद्मिनी की आंखों का फूल हल्का सा चमक उठा, जिसके तुरंत बाद उस गड्ढे से दर्द भरी चीखें सुनाई दी। तभी काले कपड़े पहने युवक ने उत्सुकता से पूछा, पद्मिनी, ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? ये सुनकर पद्मिनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने अंतिम समय में बंधन के एक हिस्से को मुक्त कर दिया था। ऐसा करने पर उधर से चिल्ला सकते हैं और इससे नीचे मौजूद दुष्ट और भी रोमांचित हो जाएगा। उसकी बात सुनकर काले कपड़े पहने युवक ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, पद्मिनी, तुम सच में बहुत शरारती हो। लेकिन वो चीखें केवल 1 या 2 सांसों तक ही चली। उसके बाद अचानक बंद हो गई और फिर सभी ने उस गड्ढे से हड्डियों के चबाने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा मुंह उन लाशों को लगातार चबा रहा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पद्मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका काम खत्म हो गया होगा, है ना? इस बार देखते हैं कि वो चारा खाने के लिए ऊपर आता है या नहीं। इतना कहकर हरीश ने फिर से मछली पकड़ने वाली छड़ी लहराई और मछली पकड़ने वाला धागा नील की ओर बढ़ने लगा। उस पतले धागे को देखकर नील और सुलोचना दोनों भौचक्के रह गए। तभी नील ने पूछा, क्या तुम इसी वक्त विरोध करना चाहती हो? उसका सवाल सुनकर सुलोचना ने शांति से कहा, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा इंतजार करते हैं। इस मछली पकड़ने वाली छड़ी का मालिक अभी अभी ब्रह्मांड मंडल में पहुंचा है। 7 लोगों में से मैं केवल उस वैद्यनाथ को ही नहीं हरा सकती, लेकिन हमारी जीत हार इस बात पर निर्भर करेगी कि तुम मेरी कितनी शक्ति का उपयोग कर पाओगे। आखिर ये नील का शरीर नहीं था और सुलोचना द्वारा विकसित की गई तकनीकों की विशेषता भी नील से बहुत अलग थी। ऐसे में अगर नील उसे नियंत्रित करता है तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। ऐसा होने पर नील केवल भागने का विकल्प चुन सकता था। नील के पास केवल एक ही मौका था, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना था। लेकिन जैसे ही वो धागा नील के चारों ओर लिपटने वाला था, तभी पद्मिनी ने उसे रोकते हुए कहा, हरीश, उसे मेरे लिए छोड़ दो। तभी हरीश ने कुछ महसूस करते हुए हैरानी से पूछा, अरे ये तो जिंदा है। हरीश को अभी अभी एहसास हुआ कि सुलोचना का शरीर कोई लाश नहीं बल्कि एक जीवित शरीर था। उसकी बात सुनकर पद्मिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम सही समझे। तभी हरीश अजीब भाव से मुस्कुराते हुए बोला, फिर ठीक है, वरना मैं सोच रहा था कि तुम्हारा स्वाद इतना अजीब कैसे हो गया कि तुम्हें लाशों में दिलचस्पी हो गई। हरीश की बातें सुनकर पद्मिनी का चेहरा काला पड़ गया और वो तमतमाते हुए बोली, अगर तुम और बकवास करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन हरीश को इसकी आदत थी, इसलिए वो हंसा और छड़ी की दिशा पेरियार सम्राट की ओर घूम गई। वहां मौजूद सूर्यमंडल योद्धाओं में से कुछ पहले ही मारे जा चुके थे। ऐसे में सम्राटों के चुने जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी। लेकिन पेरियार सम्राट बहुत बदकिस्मत था और पतले धागे में उलझकर हवा में तैरने लगा। उसी समय पद्मिनी की दाहिनी आंख में मौजूद फूल फिर से घूमने लगा और उसके आत्मा बंधन का एक हिस्सा हट गया। जैसे ही बंधन को हटाया गया तो पेरियार सम्राट ने तेज आवाज में कहा, मैं पेरियार दैवीय साम्राज्य का सम्राट हूं। मैं तुम्हें अपने साम्राज्य की सारी शक्ति दे सकता हूं। कृपया मेरी जान बख्श दो। चारों सम्राट दैवीय साम्राज्यों के सबसे शक्तिशाली योद्धा और मुख्य पात्र थे। इसके अलावा
पेरियार सम्राट का भाग्य बहुत अच्छा था। आगे चल के जब वो पितृलोक में पहुंचेगा तो उसका भविष्य असीम होगा। फिर भला वो यहां मरने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? जब से उसका शरीर कैद हुआ था तब से ही उसके मन में कई विचार घूम रहे थे। ये शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी आपदा थी। उसने कभी भी खुद को इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था। आत्मा रूप में उसके पास उन लोगों से लड़ने की शक्ति नहीं थी। हालांकि पेरियार सम्राट ने अपना दिमाग खपाया, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। इसलिए बंधन से मुक्त होने पर वो चिल्लाया नहीं, बल्कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो दूसरे पक्ष को बताना चाहता था कि वो सम्राट है और अपने जीवन के बदले कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इस बार हरीश ने पेरियार सम्राट को मिलाकर कुल 7 लाशों को पकड़ा था, लेकिन उसका इरादा लाशों को गड्ढे में फेंकने का नहीं था। इसके बजाय उसने नीचे मौजूद दुष्ट जीव को लुभाने के लिए उन्हें ऊपर लटका दिया था। जब हरीश ने पेरियार सम्राट के शब्द सुने तो वो अचानक हंस पड़ा और बोला, क्या कहा सम्राट? आखिर तुम्हारा पेरियार दैवीय साम्राज्य कितना बड़ा है? पेरियार सम्राट जो हवा में लटका हुआ था वो नीचे की स्थिति देख सकता था। उसने देखा था कि नीचे से 2 बड़ी लाल आंखें उसे घूर रही थी और उनसे एक विनाशक ऊर्जा निकल रही थी, जिस वजह से पेरियार सम्राट को एहसास हो गया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए उसने बोलने का हर मौका भुनाया, या यूं कहें कि दया की भीख मांगते हुए कहा, मेरा साम्राज्य 50 लाख एकड़ का है, उसमें 40 करोड़ जीवित प्राणी है। मैं अपना पद छोड़ सकता हूं और तुम्हें दैवीय साम्राज्य का सम्राट बनाकर विश्व पर शासन करने का मौका दे सकता हूं। 50 लाख एकड़? यह सुनकर हरीश को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। पेरियार दैवीय साम्राज्य छोटा नहीं था। 4 दैवीय साम्राज्यों में से पेरियार दैवीय साम्राज्य ने सबसे ज्यादा जमीन पर कब्जा किया था, लेकिन हरीश ने उसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तभी पद्मिनी ने शांत भाव से कहा, 50 लाख एकड़ जमीन पितृलोक के एक सामान्य क्षेत्र के आकार का लगभग 10 लाखवां हिस्सा है। ये मेरे बगीचे जितना भी बड़ा नहीं है। इन जंगली लोगों की सोच तो वाकई बहुत छोटी है। तभी पेरियार सम्राट ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये पर्याप्त नहीं है? अगर ये कम है तो मैं तुम्हें पूरा महाद्वीप दे सकता हूं। अगर 4 दैवीय साम्राज्यों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो। उसकी बात सुनकर पेरियार सम्राट भी चिंतित था। उसे नहीं पता था कि उसके पास सौदेबाजी करने के लिए और कौन से तरीके हैं जो इस समूह के लोगों को लुभा सके। किंतु उसी समय जमीन फिर से कांपने लगी। तो क्या होगा आगे? आखिर उस गड्ढे में किस तरह का भयानक जीव मौजूद है? क्या नील इस संकट से अपनी और अपने साथियों की रक्षा कर पाएगा? और क्या उस जीव का संबंध पैतृक दिव्यनाग अंडे से है?